हेलो दोस्तों, मैं सरोज तिवारी मेरे चैनल जी के संसार पर आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मेरे चैनल पर रेलवे आरआरसी ग्रुप डी संबंधित सामान्य विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार पूछे जाते हैं वो अपलोड करते रहता हूँ। अगर जब अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम स्पीडी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो स्पीडी बुक है साइंस की मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक, उससे। पहला क्वेश्चन है, जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क तथा ट्रेवेरियस ने सर्वप्रथम किया था। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है, थियोफ्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, लेवोजियोर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। मानव विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास इतिहास से संबंधित विषय कहलाता है। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक ग्राहम बेल को गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक कहा जाता है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन केपलर्स को कहा जाता है। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन। E=mc² का समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने E=mc² का समीकरण दिया था। जड़त्व के नियम की खोज किसने की? गैलीलियो ने जड़त्व के नियम की खोज की थी। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रतिपादक न्यूटन है। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत क्या है? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। आनुवंशिकी के जनक है ग्रेगरी जॉन मेंडल, आनुवंशिकी के जनक है। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? मटर के पौधे का प्रयोग अपने पौधे के लिए चयन किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। डब्ल्यू वाटसन ने आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है, क्रोमोसोम में आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉनसन ने सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया था। जीन अवस्थित होते हैं, गुणसूत्रों में जीन अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? बिडल व टैटम ने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है लोहा, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, प्रोटीन का हीमोग्लोबिन यौगिक है। खून का थक्का नहीं जमता, हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। हिपैरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है और हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है यकृत द्वारा। रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी, रक्त का अध्ययन कहलाता है। रक्त के थक्का बनाने में सहायक है। प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, प्लीहा में प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन के है, रक्त का थक्का जमने में सहायक। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा, रुधिर का तरल भाग होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। और रक्त का प्रतिशत प्लाज्मा में कितना होता है? 55 से 60% के बीच रक्त का प्रतिशत प्लाज्मा में होता है। रक्त के प्रतिशत का। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है प्लाज्मा, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है।
ब्लड बैंक कहलाता है। प्लीहा स्प्लीन को ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा स्प्लीन को आरबीसी का कब्रगाह कहा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त समूह होते हैं ए बी ओ रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज 1901 में रक्त समूह की खोज की। सर्वदाता रक्त समूह है ओ और सर्वग्राही रक्त समूह है ए बी को सर्वग्राही रक्त समूह कहा जाता है। आरएच फैक्टर संबंधित है। रक्त से आरएच फैक्टर संबंधित है। आरएच फैक्टर की खोज करता है लैंडस्टीनर एवं वीनर आरएच फैक्टर की खोज करता है। रक्तचाप का नियंत्रित होता है। एड्रिनल ग्रंथि से रक्तचाप नियंत्रित होता है। रक्त को शुद्ध करता है। वृक्क किडनी रक्त को शुद्ध करता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है डायलिसिस या अपवहन रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क में मूत्र का निर्माण होता है। वृक्क का भार होता है 150 ग्राम वृक्क का भार होता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी बनी होती है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। रक्त दाब मापने वाला यंत्र स्फिग्नोमेनोमीटर रक्त दाब मापने वाला यंत्र है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है शिरा और हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है धमनी। हृदय का धड़कन नियंत्रक है पेस मेकर। जराविक साथ है कृत्रिम हृदय। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। रक्त द्वारा शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। पित्त होता है पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव पित्त होता है। पित्त का पीएच मान होता है 7.7 पित्त का पीएच मान होता है। पित्त स्रावित होता है। यकृत द्वारा पित्त स्रावित होता है। यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। विटामिन ए यकृत में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। पित्त जमा होता है पित्ताशय में। हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणुओं द्वारा। विषाणुओं की खोज किसने की? इवानोव्स्की ने विषाणुओं की खोज की। विषाणुओं का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी फैलती है। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होता है। विषाणुओं के कारण जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग होते हैं। कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी और शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है। जीवाणु की खोज किसने की? ली वैन हुक ने जीवाणु की खोज की। ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में और धीमी होती है हवा में। ध्वनि की चाल होती है 760 मील प्रति घंटा ध्वनि की चाल होती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है और ताप घटने से ध्वनि की चाल घटती है। वायु है गैसों का मिश्रण। वायु उदाहरण है गैस का गैस में विलयन। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग होता है। ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ध्वनि तीव्रता की इकाई है किसमें मापी जाती है? डेसिबल में ध्वनि तीव्रता की इकाई मापी जाती है। हवा का वाष्प घनत्व होता है 14.4 हवा का वाष्प घनत्व होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है। दूरी का प्रकाश वर्ष मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर आप इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।